नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएम किसान योजना के बारे में। तो दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों ने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो उनकी अगली किस्त रुक सकती है। तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है मेरा कि वो अपनी फार्मर आईडी बनवा लें, जिससे कि उनकी पीएम किसान की अगली किस्त ना रुके और उनकी किस्त के 2,000 रुपये उनके खाते में आ जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यदि आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है, और यदि आप नया पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फार्मर आईडी जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में 2,000 रुपये के हिसाब से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब एक बड़ा बदलाव आया है, अगर कोई दस्तावेज गायब है तो अगली किस्त रुक सकती है। नए पंजीकरण के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। यह नियम 14 राज्यों में लागू हो चुका है। इससे योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी और नकली आवेदन रुकेंगे। पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी क्यों अनिवार्य है? सरकार ने पीएम किसान योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया है। यह आईडी किसान की जमीन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से लिंक करती है। इससे सत्यापन प्रक्रिया तेज होती है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आपको किसान के जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाता जमा करना होता है। इस आईडी के जरिए सरकार को पता चलता है कि लाभ किसी वास्तविक किसान को मिल रहा है। यह योजना के दुरुपयोग को रोकता है। फार्मर आईडी वाले किसान को भुगतान जल्दी मिलता है। इससे भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है। अब जो किसान नई पंजीकरण करवाएंगे उन्हें फार्मर आईडी बनवानी ही होगी, तभी उनका पंजीकरण यहाँ पर हो सकता है। किसान भाई यदि पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, तभी वो इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे और इस योजना का लाभ ले पाएंगे। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का अपडेट। 21वीं किस्त की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। कुछ राज्यों में पहले ही राहत के तौर पर भुगतान शुरू हो चुका है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों को पहले ही 2,000 रुपये की राशि मिल चुकी है। यह भुगतान बाढ़ से हुए नुकसान को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अगर आपने अपनी केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त रुक सकती है। आधार कार्ड और बैंक खाते का डाटा यदि गलत है तो भुगतान देरी का कारण बन सकता है। इसीलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी जल्द से जल्द अपडेट कर लें। आगामी किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है। कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देना होता है। इनमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन का दस्तावेज और पहचान पत्र शामिल है। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज गलत या अधूरा है तो भुगतान रुक सकता है। नंबर 1, आधार कार्ड और बैंक खाते का नाम मिलना चाहिए। नंबर 2, जमीन के रिकॉर्ड सही होने चाहिए। नंबर 3, फार्मर आईडी के लिए जमीन की जानकारी अपडेट करनी होगी। नंबर 4, ई-केवाईसी के लिए आधार से ओटीपी या बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। कैसे पूरी करें ई-केवाईसी? ई-केवाईसी पूरी करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना किस्त नहीं मिलती है। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर डालें और ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी डालने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो नज़दीकी सीएससी केंद्र या बैंक पर जाएं, वहां से आप अपनी केवाईसी पूर्ण करवा लें। बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। एक बार ई-केवाईसी पूरी होने के बाद भुगतान नियमित रूप से मिलने लगता है। फार्मर आईडी कैसे बनाएं? फार्मर आईडी बनवाने के लिए राज्य सरकार के तंत्र का उपयोग करें। कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल है, कुछ में सीएससी केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय जाना पड़ता है। जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और फोटो जमा करने होते हैं। इस आईडी के बाद आपकी सभी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित हो जाती है। सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी नियमित रूप से जांचते रहें। अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधरवाएं। फार्मर आईडी और केवाईसी जैसी प्रक्रिया अब अनिवार्य है, इन्हें नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।